एक छोटे गांव में एयान नाम का लड़का रहता था। एयान के वालिदैन बहुत मोहब्बत करने वाले थे, मगर वो अक्सर काम की वजह से मसरूफ रहते थे। इसलिए एयान ज्यादातर वक्त अपने कमरे में किताबें पढ़ने और आसमान के तारे देखने में गुजारता। वो रात के वक्त कहानियां सुनने का शौकीन था और हमेशा सोचता रहता था, काश मैं किसी दिन किसी जादुई दुनिया की सैर कर सकूं। एनपी एक रात जब चांद पूरा था और हवा में हल्की खुशबू थी, एयान छत पर बैठा तारों को देख रहा था कि अचानक एक रोशनी की किरण उसके सामने घूमती हुई गई। रोशनी जंगल की तरफ जा रही थी और वो उसके पीछे चल पड़ा। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, हर चीज बदल गई। दरख्तों की शाखें नीले और सब्ज रोशनी में चमक रही थी, जमीन पर नन्हे जगनू नाच रहे थे और हवा में हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। एयान आगे बढ़ा तो एक छोटा सा बिल्ली नमा जादुई जानवर उसके सामने आ गया, जिसकी आंखें चमक रही थी। जानवर ने कहा, एयान, तुम्हें मुंतखब किया गया है। यहाँ एक खतरनाक जादू ने जंगल और इसके जादुई बाशिंदों को अंधेरे में मुब्तला कर दिया है। तुम्हें 3 जादुई अशिया तलाश करनी है: रोशनी का मोती, आवाज की छड़ी और वक्त का घड़ियाल। इनके बगैर जादू दोबारा कायम नहीं हो सकता। एयान ने हिम्मत जमा की और सबसे पहले रोशनी का मोती तलाश करने के लिए जंगल के सबसे कदीम दरख्त की जड़ों की तरफ गया। रास्ते में उसे शरारती परिंदे मिले जो रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। एयान ने परिंदों से बात की, उनकी कहानी सुनी और उनकी मदद से मोती हासिल किया। दूसरी चीज, आवाज की छड़ी, एक झील के बीच में छुपी हुई थी। झील पर पानी चमकदार और साफ था, मगर दरमियान में एक बड़ा मगरमच्छ रहता था। एयान ने छड़ी को पानी से निकालने के लिए अपनी अक्ल और सब्र का इस्तेमाल किया और आखिरकार छड़ी हासिल कर ली। तीसरी चीज, वक्त का घड़ियाल, एक बुलंद पहाड़ की चोटी पर छुपी थी। रास्ता मुश्किल, बर्फ और तेज हवाओं से भरा हुआ था। एयान ने हर कदम सोच समझ कर बढ़ाया। चोटी पर पहुंचकर उसे एक जादुई अकाब मिला जो उसे आजमाइश दे रहा था। एयान ने अकाब की पहेली हल की और घड़ियाल हासिल कर लिया। अब एयान के पास तीनों जादुई अशिया थी। वो वापस जंगल के मरकज में गया, जहां एक कदीम रोशनी का दरख्त मध्यम पड़ चुका था। एयान ने मोती, छड़ी और घड़ियाल दरख्त के नीचे रखे और अचानक एक जबरदस्त रोशनी फैली। दरख्त ने जादू वापस लौटाया। जंगल के जानवर खुश हुए और हर चीज चमकने लगी। मगर एयान की मुहिम अभी खत्म नहीं हुई थी। रोशनी के दरख्त के बीच में एक छुपा हुआ दरवाजा खुला जो एक गुमशुदा दुनिया की तरफ जा रहा था। यह दुनिया जादू, परअसरार मखलूकात और अजीब व गरीब मनाजरात से भरी हुई थी। एयान ने हिम्मत जमा की और दरवाजे में कदम रखा। वहां उसने देखा कि कुछ मखलूकात पुराने जादू की गिरफ्त में है और सिर्फ एक दलेर इंसान उन्हें आजाद कर सकता है। एयान ने अपनी अक्ल, हौसला और जादुई अशिया की मदद से हर रुकावट को अबूर किया। उसने नए दोस्त बनाए, एक बोलने वाली लोमड़ी, एक जादुई परिंदा और एक छोटा सा ड्रैगन। ये सब उसके साथ मिलकर मुश्किल से मुश्किल चैलेंज हल करते। एयान ने सीखा कि दोस्ती, हौसला और सब्र की ताकत से सब कुछ मुमकिन है। आखिरकार एयान ने न सिर्फ गुमशुदा दुनिया के राज को हल किया, बल्कि जंगल के जादू को भी महफूज रखा। वापस गांव आकर एयान के पास न सिर्फ तजुर्बात की दुनिया थी, बल्कि वो जान गया था कि हर किताब, हर रोशनी और हर दोस्त में एक छुपा हुआ जादू होता है। एयान की ये मुहिम इतनी लंबी और दिलचस्प थी कि वो कई दिन तक ख्वाबों में इस जादुई दुनिया की सैर करता रहा और हर बार कुछ नया सीख कर वापस आता। इख्तिताम, एयान के लिए ये मुहिम सिर्फ जादुई नहीं थी, बल्कि एक सबक भी थी। हौसला, दोस्ती और इल्म से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती